हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त बीजेपी भी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए काफी उत्सुक है और पूरी एक्टिव मोड में आकर इस वक्त बीजेपी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने को लेकर हर तरह का जो है प्रयास कर रही है। कल जो है अमित शाह जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति भी यमुनानगर के अंदर दर्ज कराई गई थी। उसी को लेकर सुरेश राणा जो यहाँ पर इस वक्त जिला यमुनानगर के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं बीजेपी की ओर से, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, थाना भवन से वो विधायक रहे हैं बीजेपी से, सुरेश राणा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा एएनआई को, क्या कुछ कहा है, वही हम सुनाने के लिए आपको इस वक्त जो है एक खबर देना चाहते हैं। खबर क्या है आप लोग देखिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर की चारों सीटें जीतने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं का सम्मान और कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसे विकास के साथ ना जोड़ा गया हो। और हरियाणा में भी 10 साल में लगातार डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं, मुझे लगता है गांव कोई नहीं बचा होगा जिसमें 4-5 करोड़ रुपए से कम का काम हुआ हो। बहनों को लेकर के नई नई योजनाएं, एमएसपी पर लगातार किसान से फसल की खरीद, युवाओं के लिए ना खर्ची ना पर्ची, उस आधार पर लाखों लोगों की भर्ती, जहां परिवारवाद के आधार पर, जहां क्षेत्रवाद के आधार पर भर्तियां होती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वो सब समाप्त करते, सारे भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर लाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार एक भर्ती का मैकेनिज्म डेवलप किया और ना पर्ची ना खर्ची के आधार पर लाखों नौजवानों को रोजगार यहाँ हरियाणा में देने का काम किया। नायब सैनी जी हमारे बहुत सरल व्यक्ति हैं और गांव, गरीब, किसान को समझने वाले व्यक्ति हैं और मैं कह सकता हूं कि 10 सालों में जिस तरह से हरियाणा में काम हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। और मैं यमुनानगर को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि चारों सीटों पर जो जज्बा है, जो जोश है, हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मीटिंगों में आता है, गांव-गांव में संपर्क होता है तो किसान उमड़ रहा है। बस वो कह रहा है कि लगातार बिजली आई, लगातार सुरक्षा दी, सड़कें दिया, पेंशन दी, सारी योजनाएं दी, एक विकास किया अभूतपूर्व। यमुनानगर की यदि मैं बात करूं, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, बड़े बड़े ब्रिज देने का काम किया, उत्तर प्रदेश को हरियाणा के साथ जोड़ने के लिए बड़ा पुल बनाने का काम किया, रेलवे ट्रैक सारे मजबूत करने का काम किया, बहुत सारी रेलवे की ट्रेनें देने का काम किया, तमाम लोगों को वर्षों से जो पेंशन से वंचित थे उन लोगों को पेंशन देने का काम किया, साफ सुथरा रोजगार देने का काम किया। अनेकों काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें आज की तारीख में ले रही है और बढ़ जाएंगी चुनाव आते तक, ये मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। तो कुछ हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी वोट्स भी होगी? प्रो कैम्पेंसी चल रही है। जब सरकार बेहतर काम करती है तो गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 35 साल बाद पहली बार रिपीट सरकार हुई है। आप देखिए देश में 63 साल बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार लगातार उन्होंने सरकार बनाई है। और उस समय तो जब नेहरू जी बने थे उस समय सोशल मीडिया, सीधा संवाद, विपक्ष की इतनी मजबूती, ये सब नहीं थी। लेकिन आज तमाम चीज़ों को एकदम सक्रियता के आधार पर, पारदर्शी आधार पर प्रधानमंत्री जी ने जनविश्वास के साथ, पर विकास के आधार पर और तीसरी बार सरकार बनाई है। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हरियाणा में प्रो कम्बेंसी चल रही है। सरकार के साथ लोग खड़े हैं, सरकार की योजनाओं के साथ खड़े हैं, सरकार की ईमानदारी के साथ लोग खड़े हैं और इसलिए मैं विश्वास से कह रहा हूं कि बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। जिस प्रकार से विपक्षी वादे कर रहे हैं, महिलाओं को अच्छा सम्मान देंगे, 2000 देंगे, 3000 रुपये महीना देंगे, तो ऐसा कुछ जुमला लगता है या फिर कोई हकीकत भी है? देखो, कांग्रेस के झूठे वादे और कांग्रेस का जो झूठ का प्रेजेंटेशन है वो लोगों ने समझ लिया है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठा प्रेजेंटेशन दिया, संविधान को खत्म कर देंगे। आज राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी कह रहे हैं आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी इस बात पर जवाब दें और राहुल गांधी की बात को फॉलो कर रहे हैं हुड्डा जी, वो भी कह रहे हैं कि नहीं राहुल जी ठीक कह रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण को छू नहीं सकता। खत्म करने की बात तो छोड़ो, हाथ नहीं लगा सकता और संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो संविधान के आधार पर देश को चलाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि शपथ लेते भी है तो संविधान को सर पर रखकर
वो संसद में प्रवेश करने का काम करते हैं। वो लगातार कांग्रेस झूठ बोलती है और कांग्रेस के उस चेहरे को सब जानते हैं जो आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है। कांग्रेस बोल रही है कि सरकार आती तो हम 370 को हटा देते। वो उनकी जो भाषा कांग्रेस बोलती है वही भाषा पाकिस्तान बोलता है। तो पाकिस्तान का और कांग्रेस का तो अप्रत्याशित पर्दे के पीछे गठबंधन है। और मैं तो खुल के कह सकता हूं, जांच होनी चाहिए इन चीजों की कि राहुल गांधी सिमी की बैठकों में क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों आतंकवाद का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर के और भारत की छवि करने का काम करते हैं। इन चीजों की जांच होनी चाहिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके अंदर क्या छिपा है, इनके चेहरे के पीछे क्या है, ये कौन सा एजेंडा देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। और वैसे भी हमने सबने सुना है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कांग्रेस के नेता धरना देकर के चिल्ला रहे थे। तो भारत के टुकड़े करने वाले लोग, क्या लोग उनके साथ जाना चाहेंगे? अरे भारत की अस्मिता और भारत की संरचना को मजबूत करने वाले, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले नरेंद्र मोदी के साथ आज पूरा देश खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है। और हरियाणा के लोग वैसे भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़ी संख्या में सेना के में जवान हैं हरियाणा के, राष्ट्रवादी लोग हैं। और राष्ट्रवाद को पसंद करता है हरियाणा, और राष्ट्रवाद को प्रखर करने का काम, राष्ट्रवाद को और मजबूती देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। इसलिए पूरा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कुछ सीटों पर जो नाराजगी भाजपा से चल रही है, भाजपा के युवाओं से, उनसे कैसे निपटे? नहीं, कांग्रेस लगातार बिखराव की ओर है। आपने देखा होगा कि किस तरह हुड्डा जी कांग्रेस की एक नेता के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका संसदीय ज्ञान देखिए आप, उनकी मर्यादा देखिए, कैसे वो दलित समाज के नेता के बारे में किस तरह अपमान शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन भूला है अभी कि कांग्रेस के समय में कैसे मिर्चपुर कांड हुआ था, कैसे दलितों की बस्तियां जला दी गई थी, कैसे उनका अपमान किया था। कोई दलित भूला है इस बात को क्या? और इस चुनाव में जवाब देने वाला है, पूरा समाज खड़ा होकर के कांग्रेस को जवाब देने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलितों का सम्मान, व्यापारी का सम्मान, हर वर्ग का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है। अंत में एक सवाल, केजरीवाल जो है भाजपा को ही हर जगह पे टारगेट कर रहे हैं, तो उसका क्या कहना है? केजरीवाल जी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। और देखिए, वो उन्हें खुद मालूम है कि जनता उनका चेहरा जान चुकी है।